इंसानों द्वारा खोजे गए सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाने वाला धातु है सोना। सोना एक मूल्यवान धातु है, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसके साथ ही सोने के इस्तेमाल भी कई प्रकार के होते हैं और सोना एकमात्र ऐसा धातु है जो समय के साथ क्षय नहीं होता और ना ही इसमें जंग लगता है, ना ही ये सड़ता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे टिकाऊ धातु बोल सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोल्ड के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सोने की चादर। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में एक मिथ था, मतलब कि एक कहानी, जिसके मुताबिक वहाँ के दो लोग जिनका नाम है जेसन और एर्गोनर्ड्स, वो एक ऐसे चादर की खोज में निकले थे जो कि सोने से बना हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बात कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने यह डिस्कवर किया कि प्राचीन ग्रीस के लोग भेड़ के ऊन को नदी में फैला देते थे और जब नदी में से बह रहे छोटे छोटे सोने के टुकड़े उस ऊन में जमा हो जाते तो वो ऊन को बाहर निकाल लेते और उसे सुखा लेते और बाद में उस ऊन से वो सोना निकाल लेते। जब ऊन सोने से ढका हुआ होता है तो इसका रंग बिल्कुल सुनहरा होता है, वो एक सोने की चादर जैसा दिखता था। प्राचीन इजिप्ट में सोने को बहुत ही सस्ता या फिर साधारण धातु माना जाता था, यहाँ तक कि इसको धूल से भी बहुत ज्यादा सस्ता माना जाता था और लोग इसे पेंटिंग्स में कलर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इजिप्ट में सोने को 2600 BC में ही खोजा गया था और तब ये लोग गोल्ड माइन कर रहे थे। जब अफ्रीकन सम्राट मानसा मूसा इजिप्ट किसी काम से आए थे, तब इजिप्ट के राजा ने उन्हें ढेर सारा सोना देकर विदा कर दिया, जिसकी वजह से इजिप्ट के पैसे की वैल्यू बहुत सालों तक कम रह गई थी। आपने कभी सोचा है पूरी दुनिया में कितना सोना होगा? ऐसा तो मैं भी नहीं सोच सकता। फिर भी सोने की पहली खुदाई से लेकर 1910 तक पूरी दुनिया में लगभग 1,70,000 मैट्रिक टन सोना खोदा गया था और आज यह बढ़ चुका होगा। आपको शायद पता ना हो पर मध्ययुग में भी लोग मध्यकाल में भी लोग सोने को दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आज की महिलाएं करती हैं। आज जैसे मिठाइयों के ऊपर सोने की परत लगाकर सजाया जाता है, उस समय भी सोने को मिठाई के ऊपर लगाकर सजाया जाता था। प्राचीन काल के लोग ये मानते थे कि सोने में कुछ चमत्कारी गुण है जिसको खाने से इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है और स्वस्थ हो जाता है। पर आपको ये बता दूं कि अगर आप सोना खाते हो तो आपकी बॉडी में वो हजम नहीं होता, बल्कि सोना जैसे कि वैसे ही आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। चिकित्सा विज्ञान में सोने का इस्तेमाल। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान में भी सोने का एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सोना जितना मूल्यवान है, इसके औषधीय गुण भी उतने ही ज्यादा है। सोने का एक आइसोटोप 198 है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है और इसको कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ये आइसोटोप जब इंसान के ट्यूमर में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके रेडिएशन से ट्यूमर ठीक हो जाता है। और इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए उनको चाय की पत्ती के ऊपर एक एलिमेंट भी मिला है, जिसके साथ प्रोस्टेट कैंसर की दवाई बनाई जा सकती है। सोने को जमीन में से निकालना कितना खतरनाक हो सकता है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2700 टन सोने का खोज होता है। 83% सोना साइनाइड के द्वारा निकाला जाता है। साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक जहर है, जिससे कि पल भर में इंसान की जान जा सकती है और इसके इस्तेमाल से सोना निकालने की वजह से ये प्रकृति के साथ ही इंसानों के ऊपर भी एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। सोना दुनिया का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील धातु है। आप 1 ग्राम सोने को लेकर उससे 1 मीटर की पतली शीट तैयार कर सकते हो और ये इतना पतला होता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। आपके बाल से भी 400 गुना ज्यादा पतला कर सकते हो। इसीलिए ज्यादातर ज्वेलर्स सोने को ही गहने बनाने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसे करना बहुत ही आसान होता है। आखिर सोने का जन्म कब और कैसे हुआ?
पैदा होता था उसे गोल्ड कहा जाता था। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप समय से भी पुरानी किसी चीज को पहने हुए हैं। सोने को कवच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आपने महाभारत या फिर अन्य प्राचीन कथाओं में सोने के कवच कुंडल का इस्तेमाल करना देखा होगा। सोना एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिससे कि रेडिएशन आपके बॉडी के पार नहीं जा सकता। सोना सभी रेडिएशन को रोक लेता है, इसलिए हिंदू ग्रंथों में इसकी महत्ता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाकर लिखा गया है और ऐसा जरूरी भी है। पर आम इंसान अपनी पूरी बॉडी में सोने को लपेट कर घूमे, ऐसा पॉसिबल नहीं। पर एक एस्ट्रोनॉट के लिए सोना एक वरदान है, क्योंकि इसी की मदद से वो स्पेस में जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस के रेडिएशन को रोकता है। और एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में जो उनका कांच होता है उसके ऊपर सोने की एक पतली परत होती है जो बाहर के रेडिएशन को आने से रोकती है। दोस्तों आपने कभी सोचा कि हमारी धरती में इतना ज़्यादा सोना कब और कहां से आया? तो 2011 के एक जर्नल के मुताबिक आज से लगभग 4 मिलियन साल पहले धरती से एक मीटियोर टकराया था और जिसमें सोने समेत धरती के सारे मूल्यवान धातु शामिल थे। और यही मीटियोर धरती के सारे सोने का एकमात्र स्रोत है। सोना और हमारी टेक्नोलॉजी। दोस्तों सोने को पहनने के लिए, दिखावे के लिए, मिठाई की परत के लिए, खाने के लिए और दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पर आज के टेक्नोलॉजिकल युग में इसे मशीनों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आज के कंप्यूटर में जो चिप लगाए होते हैं वो सोने के बने होते हैं, क्योंकि सोना हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आजकल गोल्ड नैनो वायर से बनी बैटरीज बनने लगी है जो कि लिथियम आयन बैटरी से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल है और इसे मुश्किल से साल में एक बार ही चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।